ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट द्वारा आयोजित आज के इस इन्वेस्टमेंट समिट में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों और ऑर्गेनिक फंडिंग से स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के फाउंडर डॉक्टर नवीन शर्मा, सुश्री संजू सचदेवा और श्री पंकजानंद सहित सभी को अभिवादन, नमस्कार। आज की तारीख हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी में कड़ी मेहनत करने के प्रति थोड़ी उदासीनता और उसकी वजह से बढ़ती बेरोजगारी और अधिकांश युवाओं का एकमात्र लक्ष्य ये इनके प्रकार सरकारी नौकरी प्राप्त करना। ऐसे में किस प्रकार हम इस बेरोजगारी को खत्म करते हुए छोटे मोटे स्तर से शुरू करके कोई नवाचार, कोई नव व्यवसाय या कोई नव उद्योग या कोई नव व्यवसाय के प्रति कैसे प्रेरित कर सकते हैं। अब चूंकि स्टार्टअप यानी नई शुरुआत, अब नई शुरुआत के 3-4 घटक। एक घटक वो है जिसके पास आर्थिक संसाधन बहुत न्यून मात्रा में। एक वर्ग वो है जिसके पास आर्थिक संसाधन एक सीमित मात्रा में है। एक भाग वो है जिसके पास आर्थिक संसाधन मध्यम वर्ग का है और एक स्टार्टअप वो है जिसके पास योग्यता भी है, आर्थिक संसाधन भी है और उसकी योग्यता के आधार पर उसके द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी भी कार्य में निवेश करने वाले भी उपलब्ध हो सकते हैं। हम अगर आजादी के बाद इस दिशा में बात करें तो न्यूनतम पूंजी के आधार पर शिखर तक पहुंचने वाले 2 समूह का ध्यान मुझे आता है। एक व्यक्ति जो सामान्य उपयोग उपभोग की वस्तु थी, उसका कच्चा माल बाजार से खरीद कर अपने घर पे मिश्रण करके और साइकिल पर लाद कर घर घर अपने उत्पादन का विक्रय करता था और आज वो कई हजारों करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार कर रहा है। दूसरा, सामाजिक समूह के आधार पर कुछ संपन्न परिवार की महिलाओं ने अपने घर पे काम करने वाली, जिसे सामान्यतः हम बाई कहते हैं, उनको आर्थिक संबल देने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया। बाजार से उन्होंने कुछ 10-15 महिलाओं ने मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा किया, बाजार से कच्चा माल दिया
और रोज घरेलू उत्पादन वाली चीजें उन्होंने अपने घर में काम करने वाली महिलाओं से बनवाई और सामान्यतः खुद के घर में ही उसका उपयोग करना शुरू किया और उसकी देखा देखी उनका व्यापार बढ़ा। वो भी आज मेरे हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए से सालाना का व्यापार करता है। एक था निर्मा और एक था पापड़। अब चूंकि दोनों के पास पूंजी की कमी थी, लेकिन उनमें मेहनत करने का और अपने आप को आर्थिक रूप से संबल बनाने का जज्बा निरमा वाले के पास था। और जिन संपन्न महिलाओं ने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी कह दी, भाई कह दें, उनके अतिरिक्त समय का उपयोग उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए करने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया और आज वो एक बहुत बड़े स्तर पर बहुत सी महिलाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा अल्प पूंजी, मध्यम पूंजी और बड़ी पूंजी के साथ तो बहुत से स्टार्टअप है। और अभी एक बात चल रही थी स्टॉक मार्केट की, इनके पास शेयर मार्केट में उसी को कदम रखना चाहिए जो सदैव बाजार के हर गतिविधि पर निगरानी रखने की क्षमता रखता हूं। वरना मुझे शेयर मार्केट का वो समय याद आता है कि जब एक कंपनी का शेयर किसी जमाने में ₹1.65 में बिका करता था और 3-4 महीने में वो 1650 रुपए में बिक गया था। याद होगा तो शेयर मार्केट का काम करते हैं। और उसके बाद वो दौर भी आया जब 65 पैसे मिले, उस शेयर को कोई खरीदने वाला नहीं मिला। उस कंपनी का नाम था माजदा पैकेजिंग और वो एक स्कैम 85-86 के आसपास शेयर मार्केट में हुआ। उसमें लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है, तो बहुत से इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लाभ भी पहुंचा है। तो कुल मिलाकर लबोलुआब इतना ही है कि स्टार्टअप के लिए, किसी भी श्रेणी का स्टार्टअप हो, आप में सबसे पहले अपनी क्षमता पर पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए और क्षमता पर पूर्ण आत्मविश्वास होने के बाद आपको अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। कड़ी मेहनत के साथ साथ आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। और तीसरी बात कि एकदम से लखपति करोड़पति बनने की लालसा नहीं होती। अगर ये खूबियां आप में होंगी तो आप निश्चित रूप से चाहे किसी भी श्रेणी के स्टार्टअप में उतरे, आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं हो पाएगी। गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं हो। और जैसा अभी कुछ स्टार्टअप्स ने बताया कि आपका उत्पादन श्रेष्ठ हो, गुणवत्तापूर्ण हो और बिक्री के बाद उसकी सर्विस आफ्टर सेल एक सबसे बड़ा अहम कारक है आपकी सफलता का। मैं इस ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से जितने भी जिनके मन में
नव उद्यमी बनने की आकांक्षा लेकर यहाँ आए हैं। उनसे ये की अपेक्षा करूंगा, अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपने आत्मविश्वास को प्रकट करें और उसके बाद कड़ी मेहनत करते हुए और मधुर व्यवहार के साथ आप जिस भी क्षेत्र में उतरेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपनी मेहनत के बूते आज अल्प पूंजी से अपना स्टार्टअप शुरू करके आने वाले 20-30 साल में करोड़ों अरबों का व्यापार करने में भी सफलता प्राप्त कर सकें। बहुत से उद्योगों के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि किसने किस किस प्रकार से अपनी सफलताएं की। बड़े उद्योगों में अगर आपको सफलता के जानने हो तो हमारे एक बड़े उद्योगपति थे, मीडिया में भी उनका बड़ा दखल था। जब वो कलकत्ता में बीमारी की अवस्था में अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहे थे, उस जमाने में एक पत्रिका चलती थी फॉर्टनाइटली माया को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अगर हम उस इंटरव्यू को पढ़ें तो उसने किस किस प्रकार से क्या क्या जोड़ तोड़ करके अपने व्यापार का साम्राज्य स्थापित किया था, उसका बहुत खुलासा किया था। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि उस रास्ते पर नहीं जाना है। केवल और केवल मात्र अपनी क्षमता के आधार पर, अपने आत्मविश्वास के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर और अपनी विश्वसनीयता के आधार पर आप अपने अपने क्षेत्र के में कामयाबी के उच्चतम मुकाम तक पहुंचे और इस राष्ट्र को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये एक अलग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सामान्यतः जो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं फिर वो सांस्कृतिक रूप से कट जाते हैं। तो मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि आप उससे भी जुड़े रहें और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर अपनी सफलता के साथ साथ राष्ट्र की ओर उन्नति और प्रगति के लिए सदैव चिंतनशील रहते हुए उसमें भी सहयोग करते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का भविष्य सुनहरा होगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।